वडोदरा में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन जारी रहेगी। राज्य सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की। सरकार ने स्कूलों के साथ बाकी शिक्षण संस्थान भी अनलॉक करने का फैसला किया है। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक स्टाफ को कोरोना की दोनों डोज लगाना जरूरी है। 50% क्षमता के साथ ही पढ़ाई होगी। राज्यसभा में महिला सांसदों से कथित मुक्काबाजी मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सभी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन्हें झूठा बताया। मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष को न तो जनता के हित का, न ही टैक्स पेयर के पैसे की और न ही संवैधानिक मूल्यों की फिक्र थी। जो घटा वो बहुत शर्मसार था। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत करीब 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस, किसान जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए 1625 करोड़ की राशि जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रेरित करने के लिए उन्हें अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक थी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्या को लेकर जानकारी दी। इस दौरान भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे काम और किसानों से ली जा रही जमीन के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की गई। ट्विटर इंडिया की ओर से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया है। ट्विटर ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब 4 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट भी कंपनी ने लॉक कर दिया था। ट्विटर विवाद पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ट्विटर वाले केंद्र सरकार के दबाव में हैं। जो दबाव में नहीं आता उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। तो वहीं ममता भूपेश ट्विटर अकाउंट लॉक करने के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रही हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार गुलामों की तरह लोगों को रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का सिपाही आखिरी सांस तक केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं से लेकर पार्टी तक के ट्विटर हैंडल बंद करने को बीजेपी ने सही बताया। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ट्विटर का इस्तेमाल देश में नफरत की राजनीति के लिए करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला किया और कहा कि सीएम घर में कैद होकर वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा राजे के झालावाड़ में दिए गए बयान का समर्थन किया और कहा कि वसुंधरा राजे जनता के दिलों पर राज करती हैं। गहलोत सरकार ने मरुधरा की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी के मामले में फरार आरोपी पिंकी चौधरी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठा नजर आ रहा है। भरतपुर के सेवला हेड पर गंभीर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने खेत पर कार्य के लिए जा रहे थे, तभी नदी में पैर फिसलने से हादसा हो गया। जयपुर के नारायणा में 4 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। शव मिलने के बाद परिजनों ने मासूम की हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर में पुलिस लाइन के पास गटर की कुई खोदने के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
मिट्टी ढहने से खुदाई कर रहा मजदूर 15 फीट नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। भीलवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सेंटर पर एकाएक भगदड़ मच गया। वैक्सीन लगवाने गए मजदूरों पर आयोजनों ने टीके की जगह थप्पड़ की बौछार कर दी। वडोदरा में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 17 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 200 के नीचे है। तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश भर में 436 एयर टू ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें 30% प्लांट शुरू हो चुके हैं और बाकी अगले महीने तक ऑपरेशन करने की डेडलाइन है। जोधपुर में रोडवेज कर्मी ने यात्री का पैसों से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की है। भानु प्रताप नाम का एक यात्री 86,000 रुपए और लैपटॉप वाला बैग बस में रखकर भूल गया था।